वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान का थिएटर ये वो वाहिद प्लेटफॉर्म था जिसकी गूंज बर्रे सगीर पाको हिंद में सुनाई देती थी। हमारे ही थिएटर पर बोले जाने वाले कॉल दूसरी जगह पर सताइश के साथ बयान किए जाते थे और उस पर दाद भी वसूल की जाती थी। हमारे फनकारों ने कसम पुरसी की जिंदगी गुजार दी, लेकिन कभी किसी के खिलाफ तखरीबकारी को जहन में परवान न चढ़ने दिया। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, तखरीबकारी ने बहुत सी जगहों पे घर कर लिया है और इसी की एक जिंदा मिसाल आज हमारे थिएटर भी है, जहां पर बहुत से फनकारों की जानिब से, अदाकारों की जानिब से एक नेटवर्क बनाया गया, कहीं से हिदायत ली जाती हैं और उसे अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये खौफनाक कहानी है क्या? इसके लिए राना साहब की जानिब बढ़ते हैं। राना साहब, आजकल थिएटर में चल क्या रहा है? आजकल बहुत से लोगों पर जानलेवा हमले भी हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी अमल में आ रही हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? सर, ये बड़ी खौफनाक सी सूरत पैदा हो गई है कि पिछले दिनों एक बड़ा शोर मचा के कैसर सनाउल्लाह, ये जो जितने स्टेज के प्रोड्यूसर्स हैं, ये उनकी एसोसिएशन का सदर है और फिल्म एसोसिएशन जो है उसमें भी ये ज़िम्मेदार है। पिछले दिनों इसको फायरिंग होती है, फायरिंग से ये बंदा शदीद ज़ख्मी हो जाता है, पुलिस परेशान हो जाती है, क्योंकि चंद दिन पहले ये सारे आर्टिस्ट जो होते हैं और ये सारे लोग जाके CCP लाहौर की बड़ी तारीफ़ करते हैं कि इन्होंने कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ वाकई किया, उन्होंने कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, इन्होंने बदमाशों के ख़िलाफ़ किया, वाकई उन्होंने किया। इसको कौन फायरिंग मारता है? जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और तो बड़े खौफनाक चीज़ें सामने आती हैं, जो मेरे लिए भी बड़ी एक खौफनाक चीज़ें थी कि वहाँ पर उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ फुटेज मिलती है, फुटेज से इस पर फायरिंग करने वाले शूटर पकड़े जाते हैं। सही। पुलिस इंकारी है कि अभी शूटर नहीं पकड़े गए, मेरे पास मुसद्दका इत्तला है कि शूटर पकड़े जाते हैं। अच्छा, अभी अनाउंस नहीं किया गया पुलिस की? ये किराए के कातिल हैं। जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है यासर, तो खौफनाक सूरत निकलती है कि वो बताते हैं कि जी हमने तो एक स्टेज की अदाकारा फिया खान एक अदाकारा है, स्टेज की डांसर हैं, स्टेज अदाकारा है, उनके कहने पे और इफ्तिखार बोला, इसके कहने पे हमने पैसे लेके काम किया है। ये तस्वीर इफ्तिखार बोले की है, उससे पहले फिया खान की थी, एक कैसर की थी। इफ्तिखार बोला क्या है? इफ्तिखार बोले पे जी 50 मुकदमात हैं, सुना ये भी बड़ी मारूफ शख्सियत है अब जो पुलिस की रिकॉर्ड के मुताबिक। अब उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन निकलती है, उन शूटर से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो पता चलता है कि वो एक इसके नहीं कई ऐसी स्टेज के अदाकाराएं हैं जिनके लिए वो काम करते हैं। उनको दुबई से उनके इफ्तिखार बोला, उनको फिया खान और दीगर अदाकारें जो हैं वो बाकायदा हायर करती हैं और बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, अंडरवर्ल्ड का से नेटवर्क कह सकते हैं। और बाकायदा इसी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने आती है कि एक नंबर जो दुबई से आता है, दुबई से जिस नंबर पे फ़ोन आके फिर थ्रेट किया जाता है प्रोड्यूसर्स को कि फ़लाँ अदाकारा जो है आपने इसको रखना है ड्रामे में, फ़लाँ के लिए आपने फ़लाँ करना है, फ़लाँ पे आपने केस वापस लेना है, फ़लाँ के साथ फ़लाँ करना नहीं, तो इतने घंटे बाद आपके घर फायरिंग हो जाए। वो नंबर है 00971 555 45 8452। ये एक्सक्लूसिव आपको बता रहा हूँ नंबर, ये नंबर है। जब इस नंबर पे इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता क्या चलता है कि जनाब ये जो अदाकारा जिसका नाम आता भैया का, इस नंबर पे उस नंबर से कई मिनट गुफ्तगू हुई है। पुलिस फिर अब उस तरफ चल पड़ती है, FIRs भी दर्ज हो जाती हैं। तो पता चलता है कि थिएटर की दुनिया जो बड़ी दुनिया थी, जैसे जिसमें अमानुल्लाह अल्लाह जन्नत नसीब करे, मस्ताना साहब, सुहेल अहमद साहब, ऐसे अदाकार जिनकी जुगतें सुनने के लिए, जिनकी जुगत के अंदर भी जो आपको पता है कि इस्लाह होती थी, बड़ी अच्छी चीज़ें होती थी, कि उनका वो थिएटर अब उन लड़कियों के हाथों में आ गया कि जिन्होंने टॉप 10 रख लिए और पता चला कि थिएटर की दुनिया में बेइंतहा। अब जब इस पर एक शख्स है जिसका नाम सखी सरवर है, जब उसने एक्शन लिया तो होता गया कि बदमाश बाकी टीमें सब उसके खिलाफ चल पड़ती हैं। इसको कंटिन्यू भी करते हैं। हमें इसी बीच ज्वाइन कर चुके हैं स्टेज और के मशहूर अदाकार और फनकार सुहेल अहमद साहब। सुहेल अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुहेल अहमद साहब, अफसोस का मकाम है कि ऐसे अफराद जिनको हम देखकर परवान चढ़े, जिनकी जुमलाबाजी हम काबिल सताइश समझते हैं और काबिल इस्लाह समझते हैं, उन्हीं का प्लेटफॉर्म अब कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो अंडरवर्ल्ड से हिदायत लेता है और फिर उसे अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। आप क्या समझते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना गदला हो चुका है हमारा ये प्लेटफॉर्म? ये तो अस्सलाम वालेकुम जी, सब वालेकुम अस्सलाम। ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, ये तो बहुत अरसे से ये काम शुरू हो चुका हुआ है। और मैंने तो एक दफा पुलिस के जो हेड थे उस वक्त के कोई 15-20 साल पहले की बात है,
15 साल पहले की बात है। मैंने पुलिस के लाहौर के हेड जो थे उनको जाकर रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप लाहौर के सारे मफरूर इश्तिहारी पकड़ना चाहते हैं तो आप बैक स्टेज थिएटर्स के बैक स्टेज जाके छापे मारें, सब आपको मिल जाएंगे। वो सारे उधर आगे बैठे होते हैं, तो वो किसी ने कोई सुनी नहीं थी, कोई एक्शन ऐसा हुआ नहीं था। तो ये तो बहुत ज्यादा है जी, ये इस तरह वायलेशन हो चुकी है थिएटर के अंदर। मैं तो इसीलिए को 12-13 साल हो गए हैं थिएटर छोड़ के चला गया हूँ। सुहेल साहब, ये जो वाकया पिछले दिनों हुआ कैसर सनाउल्लाह वाला, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ सबूत सामने आए, तो हमने इस पर कहा कि इस पर बात करनी चाहिए कि हमारा स्टेज पूरी दुनिया में मशहूर था, अब स्टेज किसी और तरफ चला गया है। तो ये कि आप तो शूटर, आपने तो कहा ना जराइम पेशा लोग बैक स्टेज के बैक साइड पे होते थे, इसमें कोई शक नहीं। अब तो शूटर जो है वो बाकायदा मैनेज करने किए गए हैं, शूटर को अरेंज किया गया है जो उजरती कातल है। तो क्या स्टेज अदाकारा या अदाकार हो या प्रोड्यूसर हो, क्या उनको ये जेब देता है? नहीं, जेब तो खैर किसी इंसान जो है वो किसी इंसान को जेब नहीं देता अगर वो इंसान हो तो। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पहली दफा नहीं हुआ जी, ये पहले भी फनकाराएं जो हैं वो भी इसका निशाना बन चुकी हैं। जितनी देर वो इन लोगों के साथ ठीक रहती हैं वो ठीक है, फिर इनके अपने मसले बिगड़ जाएं तो वो, मैं सारियों का नहीं जिक्र कर रहा, हमारी नहीं, हम भी सब का नहीं कह रहे, हम चंद कह रहे हैं जिनके नाम ये सामने आए इन्वेस्टिगेशन में। ये हमारी खबर नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे तो खैर इस केस का तो बिल्कुल इल्म नहीं है, क्योंकि मैं काफी अरसे से, आपको मैंने बताया, मैं दूर हो चुका हूँ थिएटर से। तो वैसे मुझे ये बिल्कुल, मैं ये जानता हूँ और मैं गवाह हूँ कि मफरूर कातल और इश्तिहारी जो हैं वो थिएटरों पे दनदनाते फिरते हैं और अभी तक उसी तरह का मामला है। और वो जाहिर आते इसी तरह हैं, खवातीन के थ्रू आते हैं और बंदों के थ्रू भी आए हैं, मर्द हजरात के थ्रू भी आए हैं, उनके साथ दोस्ती करके भी घुसे हैं और फिर अपने जरूरियात पूरी करते हैं वो वहाँ से। चूँकि मंशियात का और फिर हर गंद का वो उनको अड्डा मिल जाता है वो और सहारा मिल जाता है, तो दोनों तरफ से ना जी बड़ी अजीब। तो क्या आने वाले वक्तों में हमारा स्टेज जो पूरी दुनिया में मशहूर होता था, ड्रामे लोग खरीदते थे, बिकती थी केस्टें, क्या अब ये इश्तिहारियों का, मफरूरों का और जिसे हम कहते हैं अंडरवर्ल्ड का अड्डा बन जाएगा? बन गया हुआ है जी अड्डा। मैंने अर्ज किया ना जी, मैंने तो ये 20 साल पहले भी शिकायत की थी, अब भी, और मुसलसल उसी तरह चल रहा है, कभी किसी ने पूछा ही नहीं है। सुहेल साहब, आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं? अगर हम माजी में चले जाएं तो हमारा जो स्क्रिप्ट था वो बहुत मजबूत था, अदाकारों की परफॉर्मेंस बहुत मजबूत थी, उन्होंने जिंदगी कसम पुरसी में गुजार दी, आपके करीबी दोस्त हैं, आपने उनके आखिरी वक्त भी देखे कि किस तरह गुजरे। लेकिन अब देखें कि अब स्क्रिप्ट फजूल है लेकिन अदाकारों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर ना ये है, अंडरवर्ल्ड के लोग, क्रिमिनल लोग इस फील्ड के साथ जुड़ जाते हैं और घुसते हैं इस फील्ड में। ये बॉलीवुड में भी है, हॉलीवुड में भी है, यहाँ भी है। बेशुमार लोग ऐसे, ये फिल्म इंडस्ट्री की तबाही का बायस ही ये लोग बने हैं। आप अपनी आखिरी 3, 4, 5 साल की फिल्मों के सिर्फ नाम देख लें, जिन्होंने 40, 50 कत्ल किए हुए हैं, जो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, जिनसे पूरे शहर खौफजदा थे, उनको हीरो पेंट करके फिल्में बनाई गई। तो मेरा मतलब है कि ये कसूर जो है, मैं तो कई दफा ये बात कर चुका हूँ, चीख चुका हूँ कि वो सेंसर बोर्ड का जो चेयरमैन, जिसके अंडर, जिसकी मौजूदगी में, जिसकी हुकूमत में भोला सुनियारा सेंसर के ने पास की, जिसकी मौजूदगी में हुमायूं गुजर पुलिस ने पास की, जिसकी मौजूदगी में सरपरस्ती में जिसके क्लब से कालू शाहपुरिया पास हुई, ये सारे इन सेंसर बोर्ड के चेयरमैनों की और मेंबर्स की तस्वीरें मेरा ख्याल है मीडिया पे चलानी चाहिए हम लोगों को कि ये हैं वो माशाल्लाह नेक सीरत लोग
यानी इंतजामिया कसूरवार है। वो पुराना जो हमारा सेट था, जो पुराना हमारा ट्रेंड था, उसको रौंद दिया गया और एक चरबा लाके हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया गया, जिसकी वजह से हमें इस तरह का कुछ देखने को मिलता है और फिर अंडरवर्ल्ड का असर रसूख भी इस जानिब बढ़ता है। बहुत शुक्रिया सुहेल अहमद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।